अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दिलचस्प मुनफरिद और अपने आप में अजूबा नजर आने वाले सऊदीया के एक ऐसे शहर की जिसको आपने आज से पहले सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देख रखा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का 3D व्यू देखने और इसमें मौजूद दौरे हाजिर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है जो अब तक डेवलप नहीं हो सकी है। और यही वजह है कि साइंस की ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होने का दावा करने वाला ये सऊदी शहर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। दोस्तों न्यूम सऊदीया के शुमाल मगरिब में बहीरा अहमर के करीब 170 किलोमीटर लंबी लाइन नुमा शहर, जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर के बराबर और 200 मीटर की चौड़ाई रखने वाला ये शहर जो दोनों तरफ से बड़े बड़े शीशों से कवर होगा। डेवलपर्स का दावा है कि इसके अंदर की दुनिया बिल्कुल मुनफरिद, फास्ट और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। क्या सच में ये शहर हकीकत का रूप धारेगा या फिर अफसाना ही बना रह जाएगा? और ऐसे जदीद और नाकाबिले यकीन प्रोजेक्ट बनाने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और बाकी की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों न्यूम जैसे शहर को बनाने का असल मकसद सऊदी मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाना है और अपने मईशत का इन्हिसार ऑयल से डाइवर्ट करना है। इसलिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपना विजन लेकर आए हैं, जिसका नाम है विजन 2030। इस विजन का मकसद है ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करके दूसरे शोबों को फरोग देना, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। और इसी विजन का एक हिस्सा न्यूम की स्मार्ट सिटी बनाना है। और इसकी अहमियत का अंदाजा हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि सऊदीया ने अपनी सरजमीन का एक बड़ा रकबा इस शहर के लिए सर्व कर रखा है और ये रकबा करीब 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। और न्यूम के मुतालिक आपको क्लियर करते चलें कि न्यूम एक सिंगल शहर नहीं होगा, बल्कि एक रीजन के तौर पे नजर आएगा, जिसमें कई तरह के शहर, रिजॉर्ट्स और बहुत सारी मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होंगी। और इस न्यूम की लोकेशन को रेड सी के करीब लोकेट किया गया है और इन्हें रीजन्स के तौर पर पुकारा जा रहा है। इन चारों के नाम ये हैं: ऑक्सेगॉन, ट्रोजेना, सिंधाला और सबसे अमेजिंग और नाकाबिले यकीन अजूबा द लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधाला के बारे में, क्योंकि ये न्यूम का सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो अगले साल 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। बेसिकली सिंधाला एक लग्जरी रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट को दुनिया भर के सियाहों के लिए आइडियल लोकेशन बनाया जाएगा और इसके साथ आपको इस रिजॉर्ट में एक बीच क्लब, यार्ड क्लब और फ्लाहो बहबूद के मरकज के अलावा 51 के करीब लग्जरी रिटेल आउटलेट्स मिलेंगी। नंबर 2, ट्रोजेना। ये न्यूम का तैयार होने वाला दूसरा प्रोजेक्ट होगा, जिसका बताया गया है कि साल 2026 में ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। इसे सऊदीया की बड़ी और ऊंची पहाड़ियों में से एक पर बनाया जाएगा, जिसकी बुलंदी करीब 1500 मीटर से 2600 मीटर तक बताई जा रही है। यहाँ का दर्जा हरारत सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और यही वजह है कि अनाउंसमेंट की गई है कि साल 2029 की एशियन विंटर्स गेम का इनेकाद इसी प्रोजेक्ट में होगा। मगर आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली स्नोफॉल आर्टिफिशियल होगी, क्योंकि दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के बावजूद भी यहाँ बर्फ नहीं गिरती। नंबर 3, ऑक्सेगॉन। और अब हम बात करते हैं ऑक्सेगॉन के बारे में, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट जनरेशन का इंडस्ट्रियल मरकज होगा और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज के साथ एक मुकम्मल सप्लाई चेन के जरिए इस प्रोजेक्ट को फरोग दिया जाएगा। नंबर 4, द लाइन। दोस्तों द लाइन सबसे मुनफरिद और अलग प्रोजेक्ट है। अगर हम न्यूम के नाम की बात करें तो डायरेक्टली ऐसा लगता है कि न्यूम इसी शहर के लिए तजवीज़ किया गया था, क्योंकि न्यूम का नाम, जिसमें न्यू एक कदीम यूनानी लफ्ज से लिया गया है जिसका मतलब न्यू यानी नए के हैं, और एम अरबी के लफ्ज मुस्तकबल से लिया गया है जिसका मतलब फ्यूचर है, यानी कुल मिलाकर नया फ्यूचर। और द लाइन न्यूम के इस विजन की अक्कासी करता है। इस 170 किलोमीटर तवील शहर को दोनों साइड्स पर शीशे लगाए जाएंगे। द लाइन की 170 किलोमीटर बाई 200 मीटर चौड़ाई के मुताबिक इसका एरिया सिर्फ 34 किलोमीटर बनता है और इसके बनाने वालों को दावा है कि शहर में 90 लाख लोग रहेंगे। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये न्यूयॉर्क की आबादी के बराबर बनती है, मगर न्यूयॉर्क का रकबा द लाइन से 20 गुना बड़ा है। न्यूम में कुछ इस तरह से बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मॉडल दिखाया गया है जो आज से पहले हमने नहीं देखा। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन सवाल ये है कि आखिर 200 मीटर चौड़े इस ट्रेन नुमा लंबी लाइन वाले शहर में रोड्स, रेलवे ट्रैक्स या ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम कैसे डेवलप किया जाएगा। दरअसल ऐसा कुछ भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। मतलब यहाँ ना रोड्स होंगी और ना ही ट्रैफिक या कोई गाड़ी। इस शहर के अंदर पैदल चलने की जगह होगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक लोग कैसे पहुँचेंगे। डेवलपर का इसके मुतालिक कहना है कि वो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का सफर के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
अब ये कोई ट्रेन है, मेट्रो या कुछ और, ये तो बताया नहीं गया, मगर इनका दावा है कि एक एंड से दूसरे एंड तक सफर को 20 मिनट में तय करेंगे। और न्यूम के डेवलपर्स के मुताबिक 20 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का मतलब है कि ऐसी फास्ट ट्रांसपोर्ट जो 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को यकीनी बना भी लिया जाए तो क्या 90 लाख के करीब आबादी के लिए ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रैवल काफ़ी होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके साथ बहुत सी चीज़ें इस प्रोजेक्ट की ऐसी हैं जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे नज़र आईं। जैसे कि 170 किलोमीटर लंबी लाइन को 500 मीटर ऊंचे शीशों से कवर करना, और शीशों का मकसद भी अभी तक समझ नहीं आया कि ये खास किसी रीज़न से लगाए जा रहे हैं या सिर्फ इस लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और 170 किलोमीटर तवील लाइन का मतलब है एक तवील बॉर्डर जिससे 170 किलोमीटर तक राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मूवमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। और खास तौर पर इसका साइड इफेक्ट्स वहाँ मौजूद जानवरों और परिंदों पर क्या होगा। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट करने के विजन के साथ इब्तदाई तौर पर $500 बिलियन की रकम इसके लिए मुख्तस की गई, मगर ये अब तक बढ़ते बढ़ते एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इन तमाम तर दरपेश चैलेंजेस से निपटने और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लागत के बाद अगर ये शहर हकीकत का रूप धार लेता है तो क्या लोग इस शहर में रहना और जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? और क्या आप खुद भी इस एडवांस शहर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।